नमस्कार, मैं सत्यम कुमार। आप देख रहे हैं बिहार उत्तर प्रदेश की आवाज़। आज हम मौजूद हैं चीमा चौक और ये अरुण गैस एजेंसी है जो लुधियाना के अंदर मेन ऑफिस है अरुण गैस एजेंसी का, वहाँ पे मौजूद है। और हमारे साथ अरुण गैस एजेंसी के मालिक अरुण सर हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं मीडिया आप सबका स्वागत करता हूं कि आप हमारी आवाज़ जो है, आप हमारे भारत के चौथे स्तंभ हैं। और अगर मीडिया चौथा स्तंभ नहीं हो तो यहाँ उतनी चीज़ें बेहतर तरीके से नहीं हो सकती जैसे कि सरकार और हमारे प्रधानमंत्री करना चाहते हैं। तो आपका इस दफ्तर में और यहाँ पे आपका खुद का भी स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, इस समय हम मौजूद हैं, आप देख रहे हैं कि हमारे साथ अरुण सर हैं। और यहाँ कई बार मैंने जो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना है 25 नंबर वार्ड से दिखाया हूँ। और आज मैं खुद जो मेन अरुण गैस एजेंसी है चीमा चौक, वहाँ पे मौजूद हूँ। और हमारे साथ अरुण सर है। आइए इनसे कुछ सवाल जवाब पूछते हैं। सर, आप प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो आप स्कीम है कितने दिनों से चला रहे हैं, कब से चला रहे हैं सर? देखिए, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू करी थी। उनकी बहुत दूरदर्शी सोच थी कि जिन बेटियों के पास, जिन बहनों के पास और जिन माताओं के पास गैस कनेक्शन नहीं है और उनके पास खरीदने की क्षमता भी नहीं है और वो शायद नहीं ले पा सकती, दूसरा ईंधन यूज करती हैं जिसमें कोयला है, लकड़ी है या अदर ईंधन है, जिसमें धुआं होता है, उनका स्वास्थ्य खराब होता है, दमे की बीमारी होती है, आंखों में आंसू आते हैं, आंखें खराब होती हैं। और इंटर्न जो बच्चे उस कमरे में रहते हैं जहां वो खाना बना रही होती है, जहाँ खाना खाते हैं बैठ के, जब ब्रेकफास्ट करते हैं, जब लंच डिनर रात का खाना खाते हैं, वैसे ही उनका भी स्वास्थ्य खराब होता है। तो इन सब दिक्कतों को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2016 में ये योजना लॉन्च करी थी। और हम अपने अरुण गैस के माध्यम से हमने 2022 में 2019 तक चली थी और 2022 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने दोबारा देखा कि बहुत सी माइग्रेंट बेटियां रह गई हैं, माइग्रेंट वुमेन्स रह गई हैं, माइग्रेंट महिलाएं रह गई हैं जिनके पास पहले गांव में कनेक्शन है भी, वो जहाँ भी कहीं शादी करके गई, कहीं नौकरी करने गई, कहीं रोजगार लेने गई, कहीं पढ़ाई करने लेने गई, उनके पास गैस नहीं था, उनके पास परमानेंट एड्रेस नहीं था वहाँ रहने का ला, और वो गैस की फैसिलिटी से वांझा थी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अप्रैल 2022 में किया कि ये माइग्रेंट कैटेगरी में भी इनको दे सकते हैं। तो सर, आप जो पहली बार अपने एजेंसी के द्वारा यहाँ पे फार्म अप्लाई किया था लोगों का, तो कितने लोगों का 2022 में आप बता रहे हैं कि पहली बार? हमने 25 अप्रैल 2022 से ये शुरू किया था और हमारा ये तब हमारे पास 14,000 एप्लीकेशन आई थी जो कि हमने भारत सरकार को उसमें जो उसके विभिन्न चरण हैं उनसे पूर्ण करते हुए भेजी थी। और तब हमने 5,322 कनेक्शन जो पास होके आ गए थे सरकार से, उन बेटियों को दे दिए गए थे। सर, आज के डेट में आप कितने लोगों को ये गैस जो उज्ज्वल योजना है लाभार्थी हैं, कितने लोगों को आप दे चुके हैं? उसके बाद ये योजना थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी और अब फिर अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री जी ने 75 लाख कनेक्शन और खोले। उस 75 लाख कनेक्शन में फिर हमने दोबारा जो पहले फार्म भरे हुए थे उन बेटियों को कांटेक्ट किया और आगे और एप्लीकेशन लेनी शुरू करी। और कल तक हम 11,965 बहन बेटियों को गैस कनेक्शन बांट चुके हैं। और भी सर सवाल है हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारे एजेंसियां हैं लुधियाने के अंदर। कई बार देखा जाता है कि कोई भी सरकारी योजनाएं आती हैं तो आप सबसे पहले अग्रसर रहते हैं, आगे रहते हैं कि इसको धरातल पे उतारा जाए, लोगों को बीच लाया जाए। क्या एक्टिविटी है कि जो आप कोशिश करते हैं कि सबसे पहले मैं इसको धरातल पे ले आऊँ, लोगों के बीच मैं ले जाऊँ? जी देखिए, ये एक हर इंसान की काम करने की इच्छा है। कुछ लोगों मेरे जैसे, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो बेटियां हैं मेरी, जो मेरी बहनें हैं, जो मेरे छोटे भाई हैं, जो भी सुविधा हो इसको मैं धरातल तक पहुँचाऊँ, ये मेरा ज़िंदगी का मोटिव है। और उसी मोटिव और उसी पैशन के तहत ही मैं काम करता हूँ।
भारत सरकार ने जितनी भी गैस एजेंसियाँ लुधियाना की हैं या पूरे भारतवर्ष में जितनी भी गैस एजेंसियाँ हैं, चाहे वो जिस कंपनी की भी हो, भारत की हो, एचपी की हो, इंडियन की हो, ये सभी अधिकृत हैं इस काम को फार्म भरकर भेजने के लिए और कनेक्शन रिलीज करने के लिए। अब कुछ सज्जन ऐसे होते हैं कि सबका अपना अपना मोटिव मन है कि कुछ सेवा करनी चाहते हैं और कुछ अपना बिजनेस के तौर पे करना चाहते हैं, और उन्हीं में जैसे जैसे जिसका मर्याद है भारतवर्ष में, जैसे को करना चाहेगा करेगा, पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबको ये सेवा लगा रखी है। वाकई आप सर सही कह रहे हैं कि सबको अपनी अपनी सोच है सर। इसी के माध्यम के अनुसार लुधियाना में बहुत सारी एजेंसियां हैं, जैसे भारत है, एचपी है, और भी इंडियन के एजेंसियां हैं। वो लोग ये प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का स्कीम लोग नहीं कर रहे हैं, आप ही क्यों कर रहे हैं लुधियाना के अंदर सर? वो तो मैंने आपको जैसे बताया कि हमारा अभी हम एज फैक्टर ऐसा है, हम 65 से ऊपर हो गए, तो हमें ऐसा लगता है कि आपने देखा ना 4 वर्ण होते हैं, बचपन, जवानी और अधेड़ उम्र एंड बुढ़ापा। तो बुढ़ापे में सेवा आश्रम में जाना चाहिए, तो हम उसी सेवा आश्रम में हैं आज की। और बहुत अच्छी बात है सर। और भी सर जो लोगों की समस्याएं आती हैं, क्योंकि मैंने देखा हुआ है ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना है, इसमें कई कागज़ पत्र वगैरह लगता है, लोगों को दिक्कतें आती हैं। मुझे मालूम चला है कि जो अपने रिफ़िल वगैरह हैं, चाहे ये जो सरकारी फार्म जो गैस उज्ज्वल योजना है, इसमें भी कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। जैसे कि किसी के नाम पे पहले से इशू है, फिर भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, मुझे कहीं मेरे नाम से है नहीं सिलेंडर, आप गलत बोल रहे हो। इस पे आपका स्टाफ जो है काफ़ी एक्टिव है लोगों को समझाने में, और यहाँ पे लोग आते हैं सीमा चौक मेन एजेंसी पे, आपका स्टाफ बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इस पे आप क्या कहना है? देखिए, ऐसा जैसी ज़मीन वैसे ही पौधे उगेंगे। जैसा हम हेलम ऑफ द अफेयर, जैसे मैं हूँ, अगर मेरे मन में काम करने की इच्छा, तो मेरी टीम में भी वही भावना रहेगी, उसी भावना से हम ड्राइव होंगे। जैसा माहौल, जैसा एटमॉस्फेयर होगा, उसी हिसाब से ये सब बच्चों को एक्टिव कर रखा है कि कोई बहन बेटी जो एक बार घर से चल के आ गई, उसकी यथासंभव जितनी मदद हो सके और जो माकूल उसका काम हो सके उसको करके भेजा जाए, ताकि उसको दोबारा से हमारे पास इस काम के लिए नहीं आना पड़े। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ अरुण सर हैं, जो कि अरुण गैस एजेंसी के ऑनर हैं। सर और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, क्योंकि सरकारी योजनाएं तो सरकार बहुत चलाती हैं और लोगों तक उतनी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इसको लेकर और भी कोई स्कीम है, आपको जानकारी है जो सरकारी योजनाएं आने वाली हो? अभी सरकारी योजना में विश्वकर्मा योजना आई है, जिसमें जो बंदे पर्टिकुलर अपना काम करते हैं, जिसमें 18 श्रेणियां हैं जो कि अभी ऑनलाइन उपलब्ध है, उसमें सभी लोग पात्र हो सकते हैं। परिवार का एक बंदा कोई भी पात्रता हो सकता है, उसमें उसको ट्रेनिंग होगी, उसका टूल किट उसको फ्री में मिलेगा 15,000 रुपये का, और उसके बाद उसको बिजनेस करने के लिए या काम करने के लिए 1 लाख का सरकार सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट पे लोन भी दे रही है। इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने उज्ज्वला के बाद जो भी हमारी टीम है लगी हुई इस काम में, उसको इस सुविधा लोगों तक पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल करें उसका, ताकि ये भी बच्चों को तो घर घर तक सुविधा पहुंच पाए। तो आप देख रहे हैं कि अरुण सर कह रहे हैं कि इस गैस प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत अभी जो ये चल रहा है, इसके बाद अगला जो सरकारी योजना है वो विश्वकर्मा योजना है, उसके भी फार्म भरे जाएंगे आने वाले टाइम में। और सर एक जो इंसान होता है उसके ज़िंदगी का कुछ मकसद होता है, जैसे कि आप जानते ही हैं हर एक इंसान का ज़रूरत है रोटी, कपड़ा और मकान, और इस समय के ज़रूरत जो है रोज़गार है सर। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पे बहुत माइंड करता है कि रोज़गार जो, देखिए जितने भी हमारे माइग्रेंट कहीं से भी स्टेट से, जहाँ पंजाब से भी लुधियाना शिफ्ट करते हैं, वो किस मंतव से करते हैं? उनके मन में ये इच्छा होती है कि लुधियाना जाके हमें बेटर रोज़गार मिलेगा, बेहतर सुविधा, नौकरी मिल जाएगी और हम अपना जीवन यापन बड़ा कर सकेंगे। परंतु इसके लिए अभी तक कोई ऐसा प्लेटफार्म जो लोगों के ज़मीन तक हो। आप किसी भी फैक्ट्री में जाएंगे तो बाहर बहुत बड़ा सारा बोर्ड लगा रहता है, ज़रूरत है,
नीचे लिखा रहेगा हेल्पर, खरादिया, फोरमैन, फलां करके। और जो बंदा माइग्रेंट हो के कहीं से भी, किसी स्टेट से भी या शहर से लुधियाना आता है, उसको पहले रोज़गार ढूंढना पड़ता है। तो ये दोनों में अभी बहुत बड़ा गैप है, जो कि हम सोच रहे हैं कि इसके लिए कुछ ऐसा माध्यम बनाया जाए ताकि ये गैप प्लग हो सके। जब बंदा घर से चले तो उसको पता है कि मुझे कहाँ पहुँचना है, मुझे कहाँ कमरा मिल सकता है और कहाँ मुझे जाते ही काम मिल जाएगा, ताकि सुबह से ही उसका रोटी कपड़ा और मकान का चिंता मुक्त हो जाए। तो आप देख रहे हैं ये अरुण सर हैं। सर का बहुत ही अच्छा सोच है, क्योंकि ये पूर्वांचल और जो अपने यूपी बिहार के लोग हैं उनके लिए काफ़ी हद तक बहुत अच्छा सोच रहे हैं, जो कि रोज़गार के लिए। और आप देख रहे हैं बिहार उत्तर प्रदेश की आवाज़। मैं सत्यम कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद।